अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, इस वीक में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहला डेवलपमेंट जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से था। उनका 40वां जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का 40वां जो मीटिंग था, उस मीटिंग के अंदर एक डेवलपमेंट हुई। उसके अंदर अनाउंस किया गया कि पूरी जीसीसी के अंदर एक यूनिफाइड विज़िट वीज़ा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरह शेंगेन वीज़ा है यूरोप कंट्रीज़ का, जो डिफरेंट कंट्रीज़ एक ही वीज़ा होता है जिसको लेके आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर विज़िट कर सकते हैं, सेम इसी तरह जीसीसी ने भी इस तरह का विज़िट वीज़ा इंट्रोड्यूस किया, उसका ऐलान किया बाकायदा। जो दूसरा जो अहम डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि जितने भी अनस्किल्ड हमारे लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, उनके वीज़ों के ऊपर फ़िलहाल बैन लगा दिया गया है। इस बैन के हवाले से पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर जो एसोसिएशन है, उनका जो तर्जुमान है अदनान पराचन है, उसने बिल्कुल तस्दीक की है। उसने बताया है कि वजूहात उनको नहीं बताए अभी तक। तो अभी जो करंटली यूएई ने जो 20 जो कंट्रीज़ है उन जिनके ऊपर उनके वीज़े पर पाबंदी लगा दिया है, शायद तो उसका भी कोई असर होगा। तो मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो पहला जो डेवलपमेंट हुआ है जो जीसीसी विज़िट वीज़ा का, उसके हवाले से डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह का ये जो इजलास हुआ, उनका 40वें इजलास में जितने भी सदूर थे, जितने मेंबर्स थे जीसीसी कंट्रीज़ के, उनके दरमियान मस्कत ओमान में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये अनाउंस किया गया कि जीसीसी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक यूनिफाइड विज़िट वीज़ा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इनके तर्जुमान का कहना था कि इस विज़िट वीज़ा के इंट्रोड्यूस होने से जो जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस हैं, स्पेशली हमारे जिस तरह आपको पता है कि जीसीसी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो जिस तरह दुबई की गाड़ी सऊदी अरब जाती है, या सऊदी अरब की गाड़ी दुबई आती है, ओमान की गाड़ी दुबई जाती है, या दुबई की गाड़ी ओमान आती है। तो जो ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं, स्पेशली इनका कोई लिंक सिस्टम नहीं होता है, कोई लिंकेज नहीं होता है। तो इसके वीज़ा के इंट्रोडक्शन से ये भी लिंकेज होगा, तमाम जो क़वानीन ट्रैफिक के तमाम पे लागू होंगे। जो जिस भी कंट्री के अंदर जाके वायलेशन करेगा ट्रैफिक का, उसको फ़ाइन दिया जाएगा, उस गाड़ी को फ़ाइन किया जाएगा, जिस तरह उस कंट्री के अंदर आपको फ़ाइन आता है। और दूसरा जो इस जीसीसी का जो विज़िट वीज़े का जो इनको कहना था कि जिस तरह इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे इंटरलिंक होंगे, तमाम डेटा इंटरलिंक किया जाएगा। और साथ साथ बताया गया कि ये जो ड्रग्स जो है ना, जो इसकी सप्लाई, जो इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल होगा, इंफॉर्मेशन शेयर होगी, लिंकेज होगा, हर चीज़ को लिंक किया जाएगा, तो इसको कंट्रोल किया जाएगा और मुआशी उसमें भी ये इनके लिए फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद रखते हैं कि ये जीसीसी वीज़ा जल्द अज जल्द इंट्रोड्यूस होगा और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि एक ही दफ़ा उनको, जिस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए डिफरेंट वीज़ा आप लेते हैं, तो जिस तरह जीसीसी का एक ही विज़िट वीज़ा आपके पास होगा तो आप तमाम जीसीसी के कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी जो हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत अफसोसनाक जो ख़बर है वो ये है कि अनस्किल्ड हमारे जो जितने भी वर्कर्स हैं, उनके वीज़े के ऊपर फ़िलहाल बैन लगा दिया गया है और कोई वजह नहीं बताया कि क्यों लगा दिया गया है। फ़िलहाल उनके जो एप्लीकेशंस हैं रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ा के, और रिन्यूअल में भी उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, न्यू वीज़ा के लिए भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये होना था ये इसलिए कि काफ़ी आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले हमारे मिनिस्ट्री के अंदर, सेनेट के अंदर, हमारे जो ओवरसीज़ जो एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, उसने भी स्पीच किया कि खुदारा आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भीख मांगते हैं। आप जिस तरह आप यूएई के अंदर देखें, सऊदी के अंदर देखें, ओमान या डिफरेंट जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर देखें, तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे भीख मांगते हैं, वहाँ पे इलीगल काम करते हैं, वहाँ पे मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो करते हैं, हालांकि उनकी कानून इजाज़त नहीं देती है। तो ये हमारे जो जितने भी आला हुकाम से हमारी जो रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा
فارم ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جو ملک سے باہر جاتا ہے جو بھی بندہ، اس کو بالکل ٹرین کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ باہر کے قوانین کے اوپر کس طرح عمل کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ایک اسکل سکھانا چاہیے کہ وہ اسکلز لے کے آ جائے اور جاب فائنڈ کرنا بھی ان کو آسانی ہو۔ جبکہ ہمارے لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، آور اسٹے کرتے ہیں، اچھا بھیک مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے حقدار، جو ہمارے اوورسیز ہے، جو لوگ کسب حلال کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے اسکلفل، ہمارے اچھے ٹیلنٹڈ جو نئی جنریشن ہے وہ باہر نکل رہی ہے، ان کے لیے بھی ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بری خبر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور یو اے کے گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات، روابط قائم کرے گی اور اس کا فوری طور پہ حل نکالے گی۔ جو جتنے بھی ہمارے پریشان بہن بھائی ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ جلد از جلد حل ہوں گے۔ اور تمام بھی ہمارے جو بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے جو وزٹ ویزا پہ بھی آتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں کسی بھی ویزے پہ وہ آ کے مقیم ہے کسی دوسرے کنٹری کے اندر، خدا را آپ اس ملک کے قوانین کو ایبولش نہ کرے، ان قوانین پہ عمل کرے اور اپنی زندگی بھی اچھی طرح گزارے، اور لوگوں کو بھی یہ احساس ہونے دے کہ یہ باشعور قوم ہے، باشعور لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اس سے آپ کی عزت افزائی ہو، آپ کی عزت افزائی بھی ہوگی، آپ کے ملک کی بھی ہوگی، کل کو آپ کے دوسرے بہن بھائی آ جائیں گے اپنے رزق کے لیے، اپنے جابز کے لیے، کمانے کے لیے، ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ تو ابھی ایک غیر مصدقہ خبر ہے، ابھی تک یو اے گورنمنٹ نے کوئی تصدیق اس کی نہیں کی ہے، لیکن پاکستان کا جو پاکستان اوورسیز جو امپاورمنٹ پاکستان اوورسیز امپاورمنٹ پروموٹر جو ایسوسیشن ہے، ان کے جو اسپوکس پرسن ہے عدنان پراچا صاحب نے اس نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایشو ہم فیس کر رہے ہیں، بین لگا دیا گیا ہے، لیکن یو اے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل ابھی تک کوئی چیز نہیں بتایا گیا۔ تو ناظرین، آج کا اتنا ہی تھا۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیٹسٹ نیوز کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔